अरे अंकिता, कैसी है तू? हाथ छोड़। तेरी इतनी हिम्मत, तू मैडम के हाथ को हाथ कैसे लगाए तूने? अरे दो घोड़ी के चौकीदार, आज के बाद मैडम को हाथ लगाए ना, तेरे हाथ तोड़ दूंगा दोनों। राहुल एक सेकंड, तुमने इनको थप्पड़ क्यों मारा? जब इन्होंने मेरा नाम लिया है तो इसका मतलब यही है ना कि ये मेरे को जानते होंगे, और आगे से ना ऐसा व्यवहार किसी से कर मत देना। भैया आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं, और आप मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे अंकिता, मैं तुम्हारा दोस्त रोहित। भाई साहब, मैं इन्हें जानता हूँ। आपने ऐसे मुझे चाटा मार दिया, ये अच्छी बात नहीं है आपकी। अबे ओ, बड़े आदमी को ना हर कोई जानता है, समझ गया ना? और ज्यादा बकवास करी ना मैडम से टिप लेने के लिए, एक और दूंगा कान पे, समझ गया ना? अरे राहुल, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें अभी बोला मैंने कि 2 मिनट रुक जाओ, उनको अपनी बात रखने का मौका तो दो। तुम उनको अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दे रहे हो। यानी क्या है? और भैया मुझे अभी तक याद नहीं आया कि आप कौन से टाइम की बात कर रहे हो। अरे मैं तेरे बेंच के पीछे बैठा करता था, तेरा रोल नंबर मुझसे आगे था, मेरा 20 था, तेरा 21 था, भूल गई? स्कूल में तो वैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, और रोहित नाम, सॉरी भैया मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा। झूठ बोल रहा है तो याद कहाँ से आएगा? अच्छा याद कर, हमेशा मैं चिट लेके आता था और तू चीटिंग करके पास हुआ करती थी। याद आया कुछ? 10th क्लास में टिचकुले कह के बोलती थी तू मुझे, क्योंकि मेरी हाइट छोटी थी, याद है रोहित? टीचकुले तू? अरे याद आया, तेरा असली नाम तो रोहित है। मैं तेरे को टीचकुले करके बुलाती थी ना, तो तेरा असली नाम मेरे को याद ही नहीं था। लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू मेरी कंपनी में गार्ड का काम कर रहा है? तेरी कंपनी? ये तेरी कंपनी है? हाँ, ये पीछे जो कंपनी है ना वो मेरी ही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। सच में यार, तेरे को ऐसे देख के दिल बड़ा खुश हुआ। देखा भाई साहब, मैं नहीं कह रहा था जानती है मुझे। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पढ़ते होगे तुम दोनों साथ में, तो बचपन की दोस्ती ना बचपन में खत्म हो जानी चाहिए। अब तू एक चौकीदार है मामूली सा, और मैडम इस कंपनी की मालिक, समझ गया ना? तो अपनी औकात मत भूल, ज्यादा पर निकल आए इसके। और मैडम आप भी पता नहीं किस किस से हाथ मिला लेती हैं, आपका तो हाथ ही गंदा हो गया होगा। राहुल, तुम्हारा ये बात करने का सेंस ना बहुत गंदा है। इस तरीके से तुम किसी से बात नहीं कर सकते हो। वैसे मुझे भी एक चीज समझ में नहीं आ रही रोहित, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा था ना, और हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वो भी इतना सही था। और मैंने ये भी सुना था कि इस स्कूल के बाद तूने बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया है, फिर अचानक से तू सिक्योरिटी गार्ड का काम क्यों कर रहा है? यार अंकिता, कई बार वक्त ना लोगों के हालात तक बदल देता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर एक दिन हमारे घर में आग लग गई। उसमें पापा तो चल बसे, लेकिन माँ और मैं बच गए, और उसमें सारी डिग्रियां भी जल गई मेरी। अब कहीं भी काम के लिए जाता था तो बस मुझसे मेरी डिग्रियां मांगी जाती थी। थक हार के मैंने फिर ये काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वैसे भी पापा के जाने के बाद माँ बहुत डिप्रेशन में चली गई, और तो और उनकी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती गई। दवाइयों का खर्चा, घर का खर्चा, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं, राशन का खर्चा, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। अगर मैं ये सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करता तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाता। बस इसलिए ये गार्ड का काम कर रहा हूँ। बाकी तुझे ऐसे देख के सच में दिल से खुशी हो रही है यार। सच में बहुत अच्छा लगा कि मैं तेरी कंपनी में गार्ड का काम कर रहा हूँ। रोहित, तुम्हारी बातें जान करके तो मेरे को बहुत बुरा लगा। पता नहीं कभी कभी किस तरीके से सिचुएशन टर्न हो जाती है, पता भी नहीं लगता। और हम स्कूल के बाद अलग अलग हो गए थे, तो मैंने सोचा तुम अपनी लाइफ में खुश हो गए। मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ ये हो गया। पर वंस अगेन सॉरी टू से, क्योंकि अब तुम ना इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम भी नहीं कर पाओगे। क्यों मैडम? वह क्यों क्या? तेरे को पता नहीं है क्या? मैडम यहाँ की बॉस है, और तू मामूली सा चौकीदार, और तू इनका दोस्त बता रहा अपने आप को। अगर आते जाते लोगों को पता चलेगा कि तू मैडम का दोस्त है, तेरी तो धज्जियां उड़ी हुई है इज्जत की। मैडम की रेपुटेशन तो और डाउन हो जाएगी ना। आया बड़ा सही किया मैडम आपने। नहीं, ऐसा मत बोलिए। और सुन अंकिता, देख तेरा मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, यही काम है ले दे के मेरे पास। अगर तू मुझे नौकरी से निकाल देगी तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। यार मम्मी बहुत ज्यादा बीमार रहती है, उनको कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। देख तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तू मेरी दोस्त है। मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी दोस्त भी है। मैं सलाम कर रहा हूँ तेरे को। देख ये देख, मैं गार्ड हूँ यार यहाँ का। मैडम जी देखिए ना, मीटिंग का टाइम होता जा रहा है, क्या बात करने में लगे हुए इससे। चलिए चलते हैं हम। और तू निकल जाइए यहाँ से, कल से आने की जरूरत नहीं है। निकाल दिया मैडम ने तेरे को काम से, समझ गया ना? एक सेकंड राहुल,
तुम्हें किसने बोला कि मैंने इसको काम से निकाल दिया है? मैंने तो ये बोला ना कि अब इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करेगा, क्योंकि रोहित मुझे पता है तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड हो और मेरी कंपनी में ना अभी मैनेजर की पोस्ट खाली है, तो अब तुम मेरी कंपनी में मैनेजर का काम करोगे, ये सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करोगे। अरे तुम खुद सोचो ना, तुम्हारे पेपर देख देख करके मैं खुद पास हुई हूँ, तो मैं तुम्हारा टैलेंट इस तरीके से वेस्ट कैसे होने दे सकती हूँ? तुम पढ़ने लिखने में इतने अच्छे थे, मल्टी टैलेंटेड थे, इजीली सारे टास्क सॉल्व करते थे, और इस तरीके से अगर तुम सिक्योरिटी गार्ड का काम करोगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम्हारे पेपर देख देख करके पास होकर के इतनी सक्सेसफुल होगी, और मेरा दोस्त जो मल्टी टैलेंटेड है, सारे काम अच्छी तरीके से करता है, वो एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करे, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं तुम्हें मैनेजर की पोस्ट पे हायर कर रही हूँ, और मुझे तुम्हारे डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता है ना तुमने सारी पढ़ाई फर्स्ट डिवीजन से पास की है। तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ मैं रोहित, इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। वैसे अब तुम बताओ, संभाल लोगे मैनेजर की पोस्ट या तुम्हें यही सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है? अरे हाँ हाँ यार, नेकी और पूछ पूछ, ये भी कोई पूछने की बात है भला? मुझे तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि सच बताऊं तो दिल से बड़ा दुखी होता था कि पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी मैं एक गार्ड का काम कर रहा हूँ। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। गार्ड का काम भी कर रहा था तो तेरे ही ऑफिस में, और देख तूने पहचाना तो मुझे एक नई जिंदगी दे दी, नया काम दे दिया, जिससे मैं सर उठा के चल पाऊंगा। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार। यार इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कौन सी बात है? तू खुद सोचना, तू कितना टैलेंटेड है, और मैं तो तेरा ये टैलेंट वेस्ट होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू मेरे यहाँ मैनेजर का काम करे। सच कहा किसी ने, सच्चे दोस्त ना अच्छे बुरे हालात नहीं देखते, बल्कि हर मुसीबत के समय पे अपने दोस्तों के साथ खड़े रहते हैं। तूने साबित कर दिया यार कि तू मेरी सच्ची दोस्त है, और देखियो तेरी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, बहुत मन लगा के काम करूंगा, और इस कंपनी को ना और भी ऊंचाइयों पे लेके जाऊंगा। मुझे ना मेरे दोस्त के हार्ड वर्क पर पूरा भरोसा है, तुझे ये बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वैसे चल, अब मैं चलती हूँ, एक मीटिंग है वो अटेंड करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, अर्जेंट मीटिंग है, ठीक है? कल आ जाइयो शार्प 9 o'clock, ठीक है? हम चलते हैं, चलो। हाँ, अच्छा सुन ना, देख जैसे तू मेरी दोस्त है, तूने मेरी मदद की ना यार, मेरा एक दोस्त है, उसे काम नहीं मिल रहा है, अगर तू कहे तो यहाँ पे उसे सिक्योरिटी गार्ड का काम लगवा दूं, वो ये काम कर लेगा और मैं फिर मैनेजर की पोस्ट संभालूंगा तेरी। हाँ ये तो बढ़िया रहेगा ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो गार्ड की पोस्ट खाली है और हमें ढूंढना पड़ेगा, इससे बढ़िया तो तुमने हमारा काम आसान कर दिया। उसको ले आना कल, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके उनको यहाँ पे लगा दूंगी काम पे। वैसे एक बात ना आज भी नहीं बदली है रोहित, तो बिल्कुल भी नहीं बदला, आज भी लोगों की मदद करने के लिए खड़ा रहता है। सच में तो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है। तू भी तो ये सारी चीजें मुझसे ही सीखी है। ठीक है, अब हम चलते हैं, और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू जॉब। कल मिलते हैं। थैंक यू। चलो।